जिस दिन से कृष्ण ब्रज को छोड़कर के गए हैं, गोकुल को छोड़कर के गए हैं, उस दिन से ब्रजवासियों और गोपियों की हालत बड़ी विचित्र हो गई है। सुबह जाकर के बाहर बैठ जाते हैं और यही सोचते हैं कि आज हमारा लाला जरूर आएगा, और जब शाम को नहीं आता तो उदास होकर के लौट करके फिर वो घर चले जाते थे। आज मेरे प्रभु का जनेऊ संस्कार हुआ और माता पिताओं ने पढ़ने के लिए भेज दिया। वहां पर अध्ययन करने के बाद में सुदामा नाम के मित्र से एक मित्रता हुई और दोबारा लौट करके वो घर आ गए। आज मां देवकी ने कन्हैया के लिए भोजन बनाई। जब तक कन्हैया ब्रज में रहे थे तब तक कन्हैया ने कोई श्रृंगार नहीं किया, क्योंकि हमारे जब ब्रजवासी बिना श्रृंगार के रहते हैं और मैं इनके सामने श्रृंगार करके रहूंगा तो कहीं ये न समझने ये बड़े बाप का बेटा है। कभी नहीं श्रृंगार किया। माँ यशोदा उनको सजाती भी थी ना, तो केवल वो घर में ही रहते थे और जब बाहर निकल करके जाते थे तो बिना श्रृंगार के ही जाते थे। जब तक कन्हैया ब्रज में रहे तब तक कन्हैया ने अपने चरणों में चरणोपादुका नहीं पहनी, क्योंकि मेरे ब्रजवासी बिना चरण पादुकाओं के रहते हैं और मैं चरण पादुका क्यों पहनूंगा। ये स्थिति थी। आज मां यशोदा ने, मां देवकी ने कन्हैया के लिए भोजन बनाया तो भोजन में माखन मिश्री को रख दिया। आज जैसे ही कन्हैया के सामने भोजन आया और उस भोजन में माखन मिश्री को देखा तो उसको देख करके कन्हैया रोने लगे। मां यशोदा की याद आ गई। मां यशोदा की याद करके कन्हैया रोने लगे, क्योंकि मेरे गोविंद को, मेरे गोपाल को मां यशोदा अपनी गोदी में बिठा करके माखन मिश्री को वो खिलाया करती थी। अब देवकी मां को तो पता है नहीं कि भगवान को कैसे करके उन्होंने पाला है। अब तो कन्हैया रोवे ही रोवे। उनके मित्र उद्धव आए, आकर के वसुदेव जी ने कहा कि उद्धव जाइए, आप ही जाकर के देखिए, आज तो कन्हैया रोते ही रोते हैं। हम तो उनसे ज्यादा परिचित हैं नहीं। आज उद्धव जी आए और आकर के कन्हैया से पूछने लगे, कन्हैया आप क्यों रोते हो। कन्हैया कहते हैं, मैं आपको किन शब्दों में बयां करूं, किन शब्दों में मैं आपको वर्णन करूं। अरे जो ब्रजवासी मेरे से प्यार करते थे, जो मेरे से दुलार करते थे, उनको मैं दो टूक मना करके आ गया। क्या बीती होगी उनके दिल पर। जिस मां यशोदा ने मुझे प्यार किया, जिस मां यशोदा ने मुझे दुलार दिया और उससे मैं दो टूक मना करके आ गया और ये भी कह के आ गया मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन मैं लौट के नहीं गया। क्या बीत रही होगी उस मां पर। आप वृंदावन जाइए ना, उद्धव जी के मन में अभिमान था ज्ञान का। जिसके अंदर ज्ञान होता है और भक्ति नहीं होती तो वो बेकार है। जिसके अंदर भक्ति होती है उसके अंदर ज्ञान नहीं होता तो वो लंगड़ा होता है, पंगु होता है। उद्धव जी के अंदर ज्ञान तो था लेकिन भक्ति नहीं थी। भगवान कहते हैं आप जाइए ना, जाकर के देख करके आइए, मेरे बिना मेरे ब्रजवासियों का, मेरे बिना मेरी मां यशोदा का क्या हाल है, और मेरे बिना मेरी गोपियों का, मेरे ब्रजवासियों का क्या हाल है।
उद्धव जी कहने लगे जाऊंगा तो सही महाराज, लेकिन मैं घंटे 2 घंटे ही रुकूंगा, आ जाऊंगा। बोले आप जाइए तो सही। आज भगवान ने अपनी कारी कमरिया को उद्धव जी को उड़ा दिया और रथ पर आरूढ़ होकर के उद्धव जी ब्रज की ओर चल दिए। आज ब्रज की ओर उद्धव जी जा रहे हैं। जिस दिन से भगवान कृष्ण को छोड़कर के चले गए हैं, ब्रजवासियों को छोड़कर के गए हैं, तो ब्रजवासियों की स्थिति जो है ना वो खराब हो गई है।